विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में जारी है। चुनावी गणित कहता है कि भले ही आमने सामने इंडिया और एनडीए हैं, लेकिन असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। यानी 2024 में सत्ता पाने के लिए इंडिया नहीं, कांग्रेस का जीतना जरूरी होगा। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इसी चुनावी गणित को समझेंगे। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई। बीजेपी ने 176 सीट जीती, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 14 सीट मिली। जिन सीटों पर मुकाबला हुआ उनमें 134 सीट ऐसी थी जहां क्षेत्रीय पार्टियों यानी इंडिया का दखल ना के बराबर था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच 185 सीटों पर सीधी टक्कर हुई। बीजेपी ने 162 और कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत हासिल की। जिन सीटों पर मुकाबला हुआ उनमें से 141 सीट ऐसी थी जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल लगभग शून्य था। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस के अलावा इंडिया के 28 दलों में से किसी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। यानी इन सीटों पर भी इंडिया के बजाय कांग्रेस को ही जोर लगाना होगा। अब जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कैसे होगा। वो ऐसे क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में 38 पार्टियां और 329 सांसद हैं, जिनमें से 301 सांसद सिर्फ बीजेपी के हैं। ऐसे ही विपक्षी दल इंडिया में 28 पार्टियां और 141 सांसद हैं, जिनमें से 49 सांसद अकेले कांग्रेस के हैं। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए का कुल वोट शेयर 45% है, जिसमें 37.7% वोट शेयर सिर्फ बीजेपी का है। ऐसे ही इंडिया का कुल वोट शेयर 38% है, जिसमें से अकेले कांग्रेस का वोट शेयर 20% है। इससे साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं, बल्कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% था, वहीं कांग्रेस का ना के बराबर है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को अपना स्ट्राइक रेट 50 to 70% तक सुधारना होगा, वरना कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार का मानना है कि इंडिया गठबंधन चाहे जितना मजबूत हो जाए, लेकिन 2024 की लड़ाई तभी मुकम्मल होगी जब कांग्रेस मजबूती से बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी।